मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। और इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं, इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। तीसरी बार देश में मोदी जी की सरकार बन गई है और इस बार एनडीए की सरकार है। और इसमें जो बिहार से मंत्री बनाए गए हैं, जो सहयोगी दल के लोगों को मंत्रालय दिया गया है, इस पर तेजस्वी यादव ने बड़ा कटाक्ष कर दिया है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए, मंत्रालय के नाम पर बिहार के मंत्रियों को झुनझुना पकड़ा दिया गया है। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। सबसे ज्यादा किसी मंत्रालय को लेकर चर्चा हो रही है तो ललन सिंह की मंत्रालय है। ललन सिंह को पंचायती राज के अलावे पशुपालन मंत्रालय दिया गया है। वहीं जीतन राम मांझी को एमएसएमई लघु उद्योग मंत्रालय दिया गया है और चिराग पासवान को अच्छा खासा मंत्रालय मिला, उनको खाद्य मंत्रालय के साथ साथ युवा खेल मंत्रालय भी दिया गया है। तेजस्वी यादव ने मंत्रालय को लेकर कटाक्ष तो किया ही, इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कह दिया है कि देखिए, ये 2014-2019 वाली सरकार नहीं है, ये सरकार 2024 की है और विपक्ष काफ़ी मजबूत है। मनमानी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, इस बार ईंट से ईंट बजा दिए जाएंगे। उन्होंने साफ इस बात को कहा है। इधर उधर बोल करके हम निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है। तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित होंगे। और इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं, इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। और इस बार जो है मोदी जी के सामने राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर भी कार्यरत है। उनको तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों ने प्रतिपक्ष का नेता चुन लिया है। और आप सभी ने देखा है कि पिछले 5 सालों में राहुल गांधी कितने सक्रिय हुए हैं और तमाम एक एक मुद्दों को उठाए हैं, जो मुद्दा जन समस्याओं से जुड़ी रहती है। तो तेजस्वी यादव भी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस है कि देखिए, इस बार ईंट से ईंट बजा दिए जाएंगे। और इसके साथ ही जब तेजस्वी यादव से ये पूछा गया कि इस बार आपको बहुत कम सीटें मिली है, आप तो मात्र 4 ही सीट पर सिमट गए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, हम 2019 में कितना पर थे, 2019 में हम 0 पर थे और इस बार हम 4 सीट पर पहुंचे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, ये 4 सीट जो है इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार में जितने भी दल को सीट आई है, उसमें हम सबसे बड़ा दल बन गए हैं। तो तेजस्वी यादव को लेकर के जो कहा जा रहा था कि वो समीक्षा भी करेंगे कि उनको सीटें कम आई है, तो उन्होंने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि उनको कोई समीक्षा करनी भी होगी तो अंदरूनी तौर पर करेंगे, सार्वजनिक तौर पर कोई समीक्षा की बात तो नहीं करने जा रहे हैं। वो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि भले 4 ही क्यों नहीं आया है, गठबंधन में सबसे अधिक सीट हमको मिला है। इसके अलावा केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को जो है झुनझुना पकड़ा दिया है मंत्रालय के नाम पर। उन्होंने कहा कि विशेष राज तो इस बार मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी जो है बड़े सहयोगी दल के तौर पर उनके साथ में खड़े हैं, तो वो विशेष राज की भी बात होनी चाहिए। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने आज कही है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बतलाएंगे। आप बने रहे द इंटरव्यू इंडिया के साथ। धन्यवाद।